हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ हिमानी। आज हम बात करेंगे मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिकॉल करते हैं। ये हमारी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन कभी कभी हमारी मेमोरी कमज़ोर हो सकती है जिससे हम इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अभी समझा कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और मेमोरी हमारी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। अब मेमोरी का इम्पोर्टेंस क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं हम क्यों भूल रहे हैं, क्या है। लेकिन इसके पीछे बहुत एक रीज़न होती हैं कि जब हम ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहते हैं या अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते या फिर बहुत ज़्यादा मतलब तनाव रहता है, उस टाइम पे हम चीज़ों को ज़्यादा भूलते हैं। और मेमोरी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब कैसे मेमोरी को बूस्ट कैसे करना है। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए आपने रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा छः घंटे तो आपने सोना ही सोना है। 6 घंटे से आप कम अगर सो रहे हो तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। एंड उसके बाद आता है कि जैसे आपने सुना होगा बहुत बारी कि हर चीज़ के लिए आपको टिप्स मिल जाता है कि आप ये खाओ, आपसे आप इसको खाने से आपके बाल ग्रो होंगे, आपके चीक्स अच्छे हो जाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फूड सजेस्ट किए जाते हैं। तो आप क्या ब्रेन फूड के बारे में जानते हैं? चलिए आज मैं आपको डीप से समझाती हूँ कि ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे आप उसको अच्छी से अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कभी भी भूलें ना। ब्रेन फूड क्या है? ब्रेन फूड वो न्यूट्रिशन है जो ब्रेन को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसमें ब्रेन फूड जो होता है वो मेमोरी को इम्प्रूव करता है। लाइक फ्रूट्स हैं, डेली आप फ्रूट्स को खाओ। और दूध है, दही है, ये सारी चीज़ें क्या होगा जिससे मतलब आपको पॉजिटिविटी आती है। वो आपका कोई भी फेवरेट फूड हो सकता है लेकिन सिर्फ उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए। दाल वगैरह है, फ्रूट्स है, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। वो आपकी मेमोरी को पक्का बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब मेरे को आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो आप कैसे करोगे, वो मैं ऑलरेडी आपको बताई हूँ कि मेंटल एक्सरसाइज और सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। हम दिन भर वैसे तो फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, तो इस वजह से भी हमारी जो मेमोरी है वो हम खोते जा रहे हैं उसको। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार, आपने देखा होगा, हम फ़ोन में लगे रह जाते हैं और हम कभी कभी ऐसा होता है गैस पे चढ़ा हुआ दूध भूल जाते हैं या फिर कुछ और काम भूल जाते हैं ना। तो इस वजह से हमको सोशल इंटरेक्शन जो है वो कम करने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा इतना टाइम की, मतलब जैसे मान लो आप 10 घंटे फ़ोन चलाते हो तो आप उस 10 घंटे में से 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर आप अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज ही से आप जो है मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। पिछले कुछ वीडियोस में लगातार मैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस टिप्स में लगातार दे रही हूँ। आई होप आपने वो सारी वीडियोस अटेंड करके उस पर इम्प्रूव किया होगा। चलिए अब आता है कि कैसे आप मल्टीटास्किंग से बचेंगे। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए फोकस और प्रायोरिटी ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी और मेमोरी है वो बढ़ती है। आप जैसे मान लो बहुत सारे पर्सन एक काम, मतलब 4-5 काम एक साथ कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, फ़ोन भी देख रहे होते हैं, फिर बात भी कर रहे होते हैं। ऐसे में जो है कि आपका मल्टीटास्किंग से आपने हमेशा बचना है। जब भी अभी एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट सब मैथ्स, वो उनके दिमाग में रहता है कि मैथ्स में भी पढ़ाई करनी है, फिजिक्स में भी पढ़ाई करनी है, हिंदी का इतना सिलेबस रह गया है। ऐसे आपकी मेमोरी बूस्ट नहीं होगी। जब आप जो काम करते हो, सपोज दैट कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है या कोई भी अनदर चीज़, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ एग्ज़ाम का,
तो आप उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ मैथ्स होना चाहिए, ना कि अदर चीज़ें। हमारे स्कूल टाइम पे जब मैं थी तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं पढ़ाई तो मैं मैथ्स की करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा होता था हिंदी में भी पढ़ाई करनी है, इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे आप जो चीज़ कर रहे हो आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए, तब आपकी मेमोरी तब उस चीज़ को रिकॉल कर पाती है। अब मेमोरी को मेंटेन कैसे करना है? मेंटेन करने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल ज़रूरी है, ठीक है। और हेल्थी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन रहेगी तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी, जिससे आप जो भी चीज़ों को पढ़ोगे या जो भी काम को करोगे, कुछ सुनोगे, तो वो आपको रिकॉल रहेगा। मेमोरी का कनेक्शन इमोशन से क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेमोरी का कनेक्शन इमोशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशन मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इमोशन ही मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। अब मेमोरी को हेल्थी रखने के लिए आपको स्ट्रेस से बचना पड़ेगा। तो स्ट्रेस से कैसे बचें? स्ट्रेस से बचने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक ज़रूरी है। वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, ठीक है। स्ट्रेस से बचने के लिए हमारी मेमोरी पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही आप स्ट्रेस से बचोगे, जितना ज़्यादा कम स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी बूस्ट होते रहेगी, ठीक है जी। चलिए, कैसे मेमोरी को लॉन्ग टर्म कैसे बनाएं? मतलब ऐसा कैसे हो कि हम जो अभी याद करना चाह रहे हैं वो हमें याद रहे, ठीक है। मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए रिपीटेशन और प्रैक्टिस ज़रूरी है। कोई भी अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो बचपन में आपने बहुत ज़्यादा रिपीट किया होगा और प्रैक्टिस की होगी, वो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी याद होंगी। तो रिपीटेशन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने से हमारी लर्निंग और मेमोरी को रेगुलर इम्प्रूव होते रहती है। तो चीज़ों को जब आप रेगुलर इम्प्रूव करोगे तो वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है जी। अब मेमोरी को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी तक मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सोना, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। ब्रेन फूड मेमोरी को इम्प्रूव करता है, और मेमोरी को गुड रखने के लिए रेगुलर मेंटल एक्सरसाइज और सोशल इंटरेक्शन का भी ध्यान रखिएगा। मेमोरी टेक्निक्स हमारी लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है, जिसके लिए आपको टेक्निक्स को न्यू आइडियाज़ भी आप खुद से जो आपको रिलैक्स फील होता है जिस चीज़ से, वो चीज़ आप करो। मल्टीटास्किंग से बचना है और फोकस और प्रायोरिटी ज़रूरी है, ठीक है जी। चलिए, तो आज मैंने मेमोरी बूस्ट के कुछ टिप्स आपको बताए हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कल ही से आपकी मेमोरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने से, रिपीटेशन करने से ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी, और इसमें भी टाइम आपको लगेगा। आप धीरे धीरे डेली एक एक दो चीज़ इसमें इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली आप पक्का से अपनी मेमोरी को एकदम पावरफुल और बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको समझ ना आए तो उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको आंसर दे पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर। और ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा जो अभी एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। बाय बाय।